आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज सिंह पर पप्पू यादव का कहना था कि हम गिरिराज सिंह पर इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक समाज के पेट में दर्द हो जाएगा, यानी कि भूमिहार समाज के पेट में दर्द हो जाएगा। साथ ही पप्पू यादव यह भी कहे कि अगर वह हमारे समाज से होते तब देखते कि हम क्या करते। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। यानी कि सीधे तौर पर कहना था कि अगर वह यादव समाज के होते तब देखते हम और भी आक्रमण बोलते, मगर वह फिलहाल भूमिहार समाज से हैं। तो क्या पप्पू यादव भूमिहार समाज से डरते हैं? डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि जैसा कि पत्रकारों ने सवाल किया वहां पर, उसके बाद वह कहे नहीं, हम हर समाज का इज्जत करते हैं, हर जाति धर्म का इज्जत करते हैं। मगर गिरिराज सिंह जिस मंत्रालय में हैं वह काम की बात नहीं करते हैं। अभी इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत। फिलहाल बता दें कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए कटिहार में वह निकाल रहे थे यात्रा, त्रिशूल वुरसूल लेकर। उसको लेकर भी खूब आपत्ति जताई है पप्पू यादव ने। वैसे बता दें कि पप्पू यादव का वह सीमांचल का एरिया है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, उन एरिया में बताया जाता है कि पप्पू यादव का दबदबा है। तभी वहाँ से पूर्णिया से वो निर्दलीय भी सांसद जीत कर आए हैं और लगभग 4 बार तो वो 6 बार सांसद गए हैं, उसमें आधा से ज़्यादा तो कह सकते हैं कि निर्दलीय ही जीते। तो गिरिराज सिंह पर जिस प्रकार से पप्पू यादव हमला बोल रहे थे, साथ ही उनके चट्ठा पट्ठा पर भी बहुत कुछ बोल गए हैं। तो उन तमाम बातों को पहले सुनते हैं। मेन बात यह थी कि पप्पू यादव का सीधे तौर पर कहना था कि गिरिराज सिंह को हम जब भी बोलते हैं तो उनकी जाति के लोग नाराज़ हो जाते हैं। और साथ ही वहाँ पर बैठे हुए पत्रकारों को भी यह कहते हुए नजर आए थे कि हम आपके जाति का है, अगर वो चाहे तो त्रिशूल मार दें। वो तमाम बातें हम पिछले वीडियो में सुना चुके हैं। मगर फिलहाल अभी वह वहाँ पर रुक भी जा रहे थे जब वह बोल रहे थे कि गिरिराज सिंह पर तो हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यहाँ पर मतलब कई पत्रकार हैं, वह नाराज़ हो सकते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है पप्पू यादव जी, आप खुलेआम बोलते हैं और बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। राजनीति में जब हैं तो किसी एक जाति से क्यों डरना। यहाँ पर बात यह भी उठता है, सामने से पूछे भी पत्रकार कि क्या भूमिहार समाज से आपको डर लगता है, वो बोले कि हम पप्पू यादव किसी से नहीं डरता है। तो फिर आप डरते क्यों हैं भूमिहार समाज पर बोलने से? यह बातें समझ से परे है। उनके मंत्रालय पर जोरदार हमला बोलते हैं, मगर वह यह भी कहते हैं कि अगर वह हमारे जात के होते तो हम बताते। तो इन सभी बातों को करके पप्पू यादव क्या बतलाना चाहते थे और क्या कुछ कहना चाहते थे, उन तमाम बातों को सुनते हैं इस वीडियो के जरिए। दूसरी चीज, क्रांतिकारी हैं, ये भी तेजस्वी यादव है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है। पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा,
15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। अब मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है?